एक दौर था जब लोगों को शिक्षित अशिक्षित रखा गया जाति के नाम पर। और इस देश के सबसे बड़े शिक्षाविद, इस देश में ज्यादा महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोलने वाला ज्योतिबा फूले ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। आखिर इस देश के किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इस देश के 97% लोगों को, हिंदुओं को कौन शूद्र कहता है, कौन अछूत कहता है? और ऐसे किताबों में जो लिखा गया है उसका क्या किया जाए? बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है। बाबा साहब ने इससे ज्यादा एनालिसिस ऑफ कास्ट हो या उनके जो 22 वॉल्यूम हैं, उन्होंने जाति को लेकर और धार्मिक कर्मकांड को लेकर पन्ने भर रखे हैं। फूले साहब ने किसान कोरा लिखा है। सर, आवाज नहीं मिल रही है? आ रही, आपकी आवाज आ रही। फूले साहब ने किसान कोरा लिखा है। फूले साहब ने कलम कसाई भी लिखा है। और फूले साहब ने ही पेरियार साहब ने सच्ची रामायण लिखी है। तो सवाल है कि क्या बहुजन समाज के लोग अब उसकी विवेचना करने लगे हैं? इस देश के जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो किसान जातियां हैं, उनको कौन नीच कहता है? और क्या इन सब बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो संविधान हमें अधिकार देता है? मेरे पास स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उन्होंने तुलसी दुबे द्वारा लिखित रामचरितमानस पर के कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए हैं। उसके बाद इस देश के जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया हो या नेता हो या उस सिस्टम को मानने वाले लोग हो, वो उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य डर गए हैं, घबरा गए हैं? क्या वो अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाई के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए कंप्रोमाइजेज करेंगे? जो अब तक होता रहा, इस देश के जैसे जगदेव बाबू हों, लालू प्रसाद यादव हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, मान्यवर कांसी राम साहब हो, कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, या मायावती हो, या अखिलेश यादव हो, या मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो करुणानिधि हो, इस देश के बहुजन नेताओं को इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया बदनाम करती है। इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस पर खासकर ब्राह्मण समाज का कब्जा है, जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं। क्या इसीलिए जाति जनगणना नहीं होने देने जा रही है? तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मौर्य साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंट्रो में सुन ही लिया होगा। क्यों जी, लगता बहुत है कि धन्यवाद। क्यों लगता है कि तुलसी दुबे ने जो मुगलों के दौर में रामचरितमानस लिखा है, उसमें इस देश के 97% हिंदुओं के लिए क्या है? सही मायने में तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें तमाम ऐसे चौपाई हैं, तमाम ऐसे चौपाई के अंश हैं, तमाम ऐसे मौके आए हैं जहां पर जाति विशेष, वर्ग विशेष और वर्ण विशेष पर सीधा हमला किया है। और देश की लगभग 95-97% आबादी पर जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी किया है, उससे लगता है वो कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता से, विद्वेष की भावना से लिखा गया। क्योंकि कोई धर्म किसी को गाली नहीं देता। धर्म का जहां तक मैंने परिभाषा समझा है, मानव कल्याण और मानव सम्मान, मानवता का सशक्तिकरण और मानवता के प्रशस्तिकरण के लिए होता है। लेकिन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ जातियों को इंगित कर जिस तरीके से उन जातियों के करोड़ों करोड़ों लोगों का अपमान किया गया, वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कुछ लोग अपने को सुपर ह्यूमन समझते हैं और ये समझते हैं कि हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, और ये भी चाहते हैं कि हमारी कही बात पर कोई टिप्पणी न करे। जैसे तुलसीदास जी की चौपाई का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। अब इनमें जिन जातियों को इंगित किया गया, तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवा, ये सभी
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास के लोग, यानी आदिवासी, दलित और पिछड़े, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है, ये सभी शूद्र समाज में आते हैं। और यही नहीं, केवल शूद्र तक ही सीमित नहीं थे, उसमें नारी भी जोड़ लिया, यानी समग्र समाज की 50% आबादी महिलाएं, जिसको हम सम्मान देने के लिए समय समय पर महिलाओं के सम्मान में महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाते हैं। हमारी संस्कृति में भी उनको पूजा जाता है और कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये उन महिलाओं के भी सम्मान को ध्यान में नहीं रखा। सर उसमें तो 50%, सीधे सीधे 50% आबादी पूरी महिलाओं, सभी समाज की महिलाएं, सभी वर्ण की महिलाएं और पूरा शूद्र समाज, यानी 90-97% लोगों को जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इस तरीके से किया, वाकई में यहां पर जाति किया और दूसरी ओर वहां पर ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी कह करके समग्र शूद्र समाज और समग्र नारी समाज का अपमान किया। यानी उसमें तो वैश्य समाज के लिए भी लिखा है कि अगर वैश्य ब्राह्मण को दक्षिणा न दे यज्ञ हवन के लिए तो उनका धन छीन लेना चाहिए। वो तो मनुस्मृति में लिखा है। आज हम मनुस्मृति पर नहीं जाएंगे, आज हम केवल तुलसी की रामायण पे जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने जाति, वर्ण और वर्ग को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की। अब देखिए वहां पर पूरा शूद्र समाज शामिल कर लिया, पूरा नारी समाज शामिल कर लिया और सीधे सीधे कह दिया कि ताड़ना के अधिकारी यानी दंड के अधिकारी। आज जब इस पर टिप्पणी होती है तो कुछ धर्माचार्य लोगों के पेट में दर्द होता है। अब कहते हैं भाई ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। शायद इन लोगों को इतना तक नहीं मालूम है कि जिस समय तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी वो मुगल काल था। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। उन्होंने उस समय जो लिखा तो उस समय ना महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, ना तो शूद्र समाज में आने वाले आदिवासी, दलित और पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया अंग्रेजी हुकूमत ने, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार दिया अंग्रेजी हुकूमत ने। तो शिक्षा रोक उस समय जो लिखा गया तो शिक्षा का अधिकार इनके लिए था ही नहीं। मौर्य जी तो शिक्षा ये लोग कहेंगे कि मुगलों ने रोक रखा था, मुगल राजा था तो मुगलों ने रोक रखा था। यह चूंकि उस समय इनके धर्माचार्यों का, इनके धर्म विशेष का विरोध मुगल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इस पर हस्तक्षेप नहीं किए। जो पूर्व की व्यवस्था चली आ रही थी वो यथावत स्थिति बनाए रखे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने सभी जो जितने भी वो तो कहते थे इंडियन आर डॉग, तो सभी भारतीयों को डॉग की कैटेगरी में रखते थे। तो उसमें ब्राह्मण भी आता, क्षत्रिय भी आता, वैश्य भी आता, शूद्र भी आता था। इसलिए उनके नजर में सब डॉग्स थे, तो उन्होंने सबको बराबर का सोचते थे कि भाई जब वो पढ़ रहा था इसको क्यों नहीं पढ़ने दिया जाए, इसलिए उन्होंने महिलाओं को भी अधिकार दिया। अच्छा, आपने रामचरितमानस पढ़ा है क्या? मुगलों के बारे में भी कुछ लिखा गया है उसमें? देखिए आज मैं इसको मेन चीज ये है कि जो हम पीड़ित हैं, हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ण से आते हैं, जिस जाति में आते हैं, वो इनकी भाषा में सब शूद्र हैं। पहले शूद्र होते थे, वही आज पिछड़े हैं, दलित हैं और आदिवासी हैं। तो हम पीड़ित हैं। मौर्य जी सवाल ये है, पीड़ा का उल्लेख नहीं करेंगे आज, हम अपनी पीड़ा का उल्लेख करेंगे, अपने वर्ण का, अपने वर्ग का, अपनी जाति का, अपने संवर्ग का उल्लेख करेंगे, जो इनके भाषा से, इनके इस चौपाई के अंश से सीधे प्रभावित हैं, सीधे पीड़ित हैं। आज हम केवल मौर्य जी संविधान लागू होने के बाद तो बाबा साहब ने उसी दिन कह दिया था कि आज से सारे जो ग्रंथ हैं, जो कानून थे, वो सब किताबें शून्य हो जाती है, उसका कोई माने मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आज यथास्थिति बनी हुई है। आज यथास्थिति मानसिकता के शासक वर्ग के लोग उसको आज भी ढो रहे हैं। आज भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर काम हो रहा है। और यही तो कारण है कि हम अपने सम्मान की बात कर रहे हैं,
कौन सा इसमें काम हो रहा सारे है? धर्म के कौन सा जज्बात टूट कौन सा पड़े। कौन सा काम हो रहा है जाति और धर्म के आधार पे? आप ही लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, आप इसलिए कि जब जातिवाद जाति फैला के रहे नाम हैं। पर शोषण हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से माननीय शंभू सिंह जी, जब जाति के आधार पर शोषण हो रहा है तो हम स्वाभाविक रूप से उसी जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं जिसमें हमको शून्य करते जा रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी को नकारते जा रहे हैं। सन 1931 की जातीय जनगणना के बाद आज तक कोई जनगणना नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, भाजपा की हुकूमत रही हो, या परिवर्तन के नाम पर जनता दल और जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने नहीं कराया। और इस कारण यही है कि 1931 की जाति जनगणना के मुताबिक उस समय 52% केवल बैकवर्ड क्लास के लोग थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के जो लोग थे वो भी लगभग 23-24% थे, और उसमें जो मुस्लिम समाज की तमाम जातियां बैकवर्ड में हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। आज आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद और आज पिछड़े वर्ग में तमाम उन जातियों को शामिल किया गया जो श्रमण समाज में पहले थे, उनको भी जोड़ लिया जाए। अब तो आबादी 60-65% हो गई होगी, या 70 भी पहुंच जा सकती है। इसी डर के मारे ये जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं लेकिन कि लेकिन हमको अगर जाति अच्छा ये जनगणना करा बताइए, लिया आपके जाएगा आपके तो आबादी बयान के हिसाब से उनका हिस्सा उनको देना पड़ेगा। आपके बयान का मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, जितने बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं, अभी इस देश में व्यवस्था है, ये कुर्मियान टोली है, ये कुशवाहा टोली है, ये कुम्हार टोली है, तो जो बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये विवादित बयान है। हाँ, लेकिन वो तो कहेंगे क्योंकि वो इन्हीं इन्हीं दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को, इन्हीं तथाकथित शूद्रों को धर्म के नाम पर गुलाम बना करके उनको अपमानित भी किया और उनसे चढ़ावा भी लिया। वो सारे के सारे पंडित पुजारियों की पेट पूजा इन्हीं के पैसे से होती है, इन्हीं के चढ़ावे से होती है। वो तो जान रहे हैं कि अगर ये दलित, पिछड़े और आदिवासी हमारे इस ढकोसले को समझ जाएंगे तो हमें चढ़ावा नहीं देगा, हमारी रोजी रोटी खतरे में पड़ेगी, इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। अन्यथा हम तो अपने सम्मान की बात कर रहे हैं, हम तो किसी को गाली दे नहीं रहे, हमें गाली मिली हुई है, हम तो कह रहे हैं इस गाली वाले अंश को बाहर कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं धर्म की पुस्तक है, हम कहते हैं अगर धर्म की पुस्तक है तो धर्म की 2 लाइन कैसे देती है? एक तरफ कहती है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, और दूसरी तरफ कहती है कि पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र यानी ब्राह्मण वो गुणहीन क्यों न हो, कितना भी गुणहीन क्यों न हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी हो, देशद्रोही हो, लेकिन विप्र है इसलिए उसका सम्मान करिए। वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों न हो, लेकिन वो शूद्र है इसलिए उसका सम्मान मत करिए। यह कैसा धर्म है कि किसी के लिए आज 16 व्यंजन परोसे जा रहे हैं और किसी को जूठा अन्न भी नहीं मिल रहा है। सवाल है, और कहते हैं ये धर्म है, कहते सवाल है हैं ये मौर्य धर्म है। सवाल है मौर्य जी, जो धर्म इस देश के 97% हिंदुओं को शूद्र और अछूत कहता है, वो आप मर्जी से है ना उस धर्म में, आप निकल जाइए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। तो जिसने धर्म स्वाभाविक बनाया है, जिसने जाति बनाई है, वो तो अपने आप को ऊपर रखेगा ही ना। निकल ही रहे हैं, औरों को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गाली गाली किसी की दी गई गाली हो, गाली हमारा धर्म नहीं हो सकता। गाली गाली होती है। अरे भाई, गाली जिन्होंने धर्म सुनिए नहीं हो सकता है। सुनिए मौर्य जी, ऐसे इसलिए नहीं कहे, जिन्होंने जिन्होंने गाली लिखी हुई है वो कतई हमारा धर्म नहीं है, तो हमारा धर्म वैदिक, ग्रंथ नहीं है। अरे भाई ऐसी वैदिक, पुस्तकों को प्रकाशित करने की मैं मांग करता हूं, और साथ ही साथ सरकार को चाहिए इस पर पहल करे, संज्ञान ले, और जो भी आपत्तिजनक ऐसे शब्द हैं जिससे विभिन्न जातियों को, विभिन्न वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, और विशेष रूप से आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को, जो इनके परिभाषा के मुताबिक शूद्र हैं, उन सबको सम्मान के साथ जीने का मौका मिल अरे सके। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मौर्य जी मेरी बात सुनिए, मौर्य जी, संबंधित की जाए। मौर्य जी सुनिए मेरी जी बात। इस देश में जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको हम लोग वैदिक धर्म कहते हैं, उसके मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, और वैश्य है जो व्यापारी है। उसके बाद जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सारी किसान जातियां, SC ST OBC, ये सब शूद्र हैं, अछूत हैं।
लेकिन वो उस धर्म में बने हुए हैं तो उनकी मर्जी है ना। वो अगर चाहते हैं कि हमको शुद्ध अछूत रहना है धर्म के मुताबिक, तो आप क्यों जबरदस्ती निकालिएगा सबको बाहर? अरे भाई शंभू सिंह जी, आपको मालूम हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद ब खुद तोड़ देगा। तो हम जब तक इनको एहसास नहीं कराएंगे, इनके सम्मान स्वाभिमान को जगाएंगे नहीं, तब तक तो धर्म के नाम पर पूछते रहेंगे। आवश्यकता है उनको हकीकत बताने की, आवश्यकता है उनके अरे सर, स्वाभिमान को जगाने की। अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे हैं, उनका घर गंगा जल से धोया गया, उनको कहा गया कि तुम शूद्र हो, मुख्यमंत्री रह चुके, इतने पढ़े लिखे, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में, अभी भी वो उसी धर्म में है। तो ये तो बाई चॉइस है ना, जिसको आप लोग धर्म को कमजोर कर रहे हैं। आप ये लोग हिंदू धर्म के, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो शूद्र अछूत अपने आप को कहलाना चाहता है वो बना हुआ है। बाबा साहब ने कहा कि हम नहीं रहेंगे, पेरियार ललित सिंह ने कहा हम नहीं रहेंगे, सोनेलाल पटेल ने कहा नहीं रहेंगे, रामस्वरूप वर्मा उस धर्म से निकल गए। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, तमाम लोग निकल गए जिनको शूद्र अछूत नहीं कहलाना है। जिनको शूद्र अछूत कहलाना है उनको रहने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, जो हमारे हमारे संवर्ग के लोग हैं, जो उस परिवेश में पीड़ित आज भी हैं, अब जैसे श्री अखिलेश यादव जी हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने के बावजूद भी यहाँ की यथास्थितिवादी ताकतों ने 5 नंबर कालिदास मार्ग छोड़ने के बाद उसको गंगाजल से धुलवाया। तो अब स्वाभाविक रूप से श्री अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को एहसास किया कि वाकई में हम शूद्र हैं, हम अहीर यादव हैं, इस बात को एहसास तो किया। तो स्वाभाविक रूप से यही एहसास कराने की आवश्यकता सबको है, और एक एक करके सब छोड़ के आएंगे। जिसको भी सम्मान प्यारा है, जो भी स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहेगा। बाभन टोली के पत्रकार कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करनी चाहिए अखिलेश यादव को। बाभन टोली के पत्रकार कह रहे हैं, ब्राह्मण पत्रकार कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करनी चाहिए अखिलेश यादव को। अब किसी के मांग करने से कोई कार्रवाई करता है क्या? तो इस तरह से मांग तो हम भी कर रहे हैं कि ये आपत्तिजनक टिप्पणियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सरकार क्या प्रतिबंधित करने जा रही है? क्या करना चाहिए उसे? तो ये मांग कोई कर सकता है, हम पीड़ित हैं, हम मांग कर रहे हैं। तो इसलिए अब समाजवादी सोच और समाजवादी पार्टी, जो भारतीय संविधान में समाजवाद का चिंतन है, उसी आधार पर समाजवादी पार्टी है। अरे सर, आपके ओबीसी नेता को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बयान को कहा था, सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी की किताब में है कि महाभारत और रामायण काल्पनिक किताब है, इस पर आपकी अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के एक नेता को पार्टी से निकाल दिया था। इसलिए लोग को चिंता है कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को वो पार्टी से निकाल ना दें। ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों, मजलूमों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, तो उनके लिए कोई भी पद, कोई भी कुर्सी सब छोटी हो जाती है। जब पूरा देश का नक्शा सामने आता है तो पद अपने आप गौड़ हो जाता है। इसलिए हमने अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, हमने किसी सच को सबके सामने लाने की कोशिश की है, तो अपने स्वार्थ को हमने बहुत पहले खूंटी पर टांग दिया। अब हम सब समाज के सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज देश को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम समझते हैं हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज मेरे इस निर्णय के साथ है, उसका स्वागत भी कर रहा है। और हमने तो देखा सोशल मीडिया पर जितनी टिप्पणियां आ रही हैं, 75% लोगों ने हमें वेलकम किया है। तो स्वाभाविक रूप से रही बात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसमें आप जानते हैं किसका आधिपत्य है, किसके प्रेस है, किसके इशारे पर लिखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से चाहते हुए भी उनकी कलम नहीं चलेगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई ना कोई डंडा चलाने वाला बैठा है। लेकिन जो खुद अपने आप में शक्तिमान है, वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। अखिलेश यादव विदेश से पढ़े लिखे हैं, सैनिक स्कूल से पढ़ाई होती है, मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके बाद भी शूद्र का ठप्पा उन पर लगता है और वो शूद्र उनके घर को धोया जाता है। सवाल यही है कि इस देश में जिन लोगों का जाति के आधार पर शोषण हुआ है,
और उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। मौर्य साहब, क्या लग रहा है कि इस देश में लोहिया थे, जयप्रकाश थे, उन लोगों की बड़ी तारीफ भी होती है कि उन्होंने बहुत लाइनें बोली है। क्या अभी भी ये स्थिति है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जाट गुर्जर पटेल मराठा, आपके एक प्रवक्ता भी हैं राजकुमार भाटी, उनको भी लोग बोलने नहीं दे रहे हैं? ओवरऑल लोग जानना चाह रहे हैं कि जो जो पॉलिटिकल आपकी पार्टी की क्या राय है, क्या वहां कोई बात हुई है? या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य तो वैसे भी सब जानते हैं कि आप सोनेलाल पटेल हों, मान्यवर कांसी राम साहब हों, फूले पेरियार अम्बेडकर की एक कड़ी हैं आप, शरद यादव अब नहीं रहे, उस कड़ी के आदमी हैं आप। तो क्या लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की क्या राय है इस पर? कोई बातचीत हुई है, कोई फोन आया, कुछ समझाया उन्होंने कि इन सब पचड़ों में मत पड़ना है, ये सब? देखिए, कुल मिलाकर के चूंकि ये मेरा मंतव्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य का मंतव्य है, हम्म। और साथ ही साथ ये पहली बार मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैं सार्वजनिक मंचों से एक नहीं अनेकों बार दोनों ऐड होगा इस इब्राहिम। बात को कर चुका हूं। और रही बात, हम्म। जैसा कि हमने आपके सामने पहले ही उदाहरण रख दिया कि हम्म। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। हम्म। तो जो धर्म के नाम पर इन्होंने तथा कथित चातुर वर्ण के शूद्र समाज के लोगों को, हम्म। जिसमें आदिवासी दलित पिछड़े सब आते हैं, हम्म। उनको जिस तरीके से इन्होंने गुमराह करके धर्म के नाम पर उनको अपमानित किया, नीच कहा, अधम कहा, शूद्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, हम तो उनके सम्मान में जगा रहे हैं। हम किसी एक के लिए नहीं कर रहे, हम तो सभी आदिवासी दलित और पिछड़ों के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, और साथ ही साथ जैसे कि तमाम इनके जो तथाकथित पंडित पुजारी हैं, हम्म। तथा कथित धर्माचार्य हैं, कहते हैं वो ये धर्म पर प्रहार है। हम कहते हैं धर्म, ये धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुलसीदास ने साफ साफ लिखा है कि स्वांता सुखाय तुलसी हम्म। रघुनाथ गाथा हम्म। भाषा निबंधम अति मंजुल मातनोति। हम्म। यानी जो अपने प्रसन्नता के लिए लिखी गई हो किताब, वो लोगों का धर्म कैसे हो सकता है? अब कोई भी धर्म किसी को अपमानित करने के लिए गाली शब्द का प्रयोग करे, अपमानित करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का उल्लेख करे, ये किसी धर्म को अनुमति नहीं है। आज भारतीय संविधान अरे है, सर, पेरियार ने कहा है, सुनिए भारतीय पेरियार। संविधान में सभी समान है, हम्म। न कोई ऊंच है न कोई नीच है, और आज सभी भारतीय है। ऐसी हालात में आज भी दकियानूसी विचार यदि किसी पर थोपा जाता है, गाली को धर्म के रूप में नवाजा जाता है, तो मुझ जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति इसको कभी स्वीकार नहीं अरे करेगा। एक बात बताइए अब उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है हम्म। क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ने वाली है। हम्म। अगर सारे के सारे आदिवासी दलित और पिछड़े इनके इस गाली का संज्ञान लेकर के इनका बहिष्कार कर दिए, तो इनके पंडित पुजारियों पर चढ़ावा कौन चढ़ाएगा? नहीं, बड़े बड़े धर्माचार्यों की जो गलती है खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उनको चिंता ज्यादा है। एक चीज मैंने वो देखा हमारे है। समाज की चिंता उनको नहीं, उनको अपने एक पेट की चिंता है, अपने रोजी रोटी की चिंता है, अपनी दुकान की चिंता है, अपनी गद्दी की चिंता है। इसलिए आज जब साधु संत सन्यासी भी मानव कल्याण मानव सम्मान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, हर धर्म इंसानियत की बात करता है, इंसानियत पर परे कोई भी चीज है वो धर्म नहीं हो सकता है। और गाली भी मेरे धर्म की सवाल परिभाषा में नहीं मेरे है। मेरे एक दो सवाल तो ले लीजिए, और आप चूंकि बहुत पढ़े लिखे भी हैं आप। आज के डेट में मैं देख रहा हूं, चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, बिहार के शिक्षा मंत्री, या राजेंद्र पाल गौतम हो, दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक भी ठाकुर समाज, कायस्थ समाज, वैश्य समाज, या जाट गुर्जर पटेल मराठा कुर्मी कोयरी कुशवाहा कोई आपके विरोध में नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण समाज के पढ़े लिखे, ब्राह्मण समाज के साधु, ब्राह्मण समाज के पत्रकार, ब्राह्मण समाज के टीवी, ब्राह्मण समाज के अखबार, तो ब्राह्मण समाज ही इसका विरोध कर रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आज के डेट में ब्राह्मण धर्म के साथ अब सिर्फ ब्राह्मण समाज रह गया है? और क्या अगर ब्राह्मण समाज दान पेटी की चाबी सभी जातियों को दे दे, चाहे जाट हो, पटेल हो, गुर्जर हो, मराठा हो, सबको मंदिरों पर अधिकार मिले, जैसे राम मंदिर में ओबीसी की जातियों ने
जाट पटेल किसान जातियों ने अपनी खून बहाया, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के दान पेटी की चाबी किनके पास रहेगी? क्या ये समय नहीं आ गया कि आप लोग हिस्सेदारी अगर ढूंढ रहे हैं तो दान पेटी की चाबी में क्यों नहीं हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं? दान पेटी में जो पैसा आ रहा है उससे पता तो चले कि वो भगवान के पास जा रहा है या किसी के घर में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, वो दान पेटी की चाबी वो दूसरी चीज है। वो तो आप उसमें पार्टिसिपेशन की है, हिस्सेदारी की है। आज बात यह है कि धर्म के नाम पर वर्ग विशेष, जाति विशेष को गाली देने का अधिकार किस धर्म के ठेकेदार को दिया गया है? ये भारतीय संविधान के रहते आज हजारों साल का दकियानुसी विचार हम पर कैसे थोपा जा सकता है? हम अपने गाली और अपमान को धर्म कैसे मान सकते हैं? तो आप लोग संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, इन्होंने भी बहुत लिखा है, उसका प्रचार प्रसार काहे नहीं करते हैं? नहीं, उसका प्रचार प्रसार तो तभी होगा जब इनके मकड़जाल से लोग निकल के आएंगे। जो निकल के आए हैं वो उनका प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता इस गंदगी से लोगों को बाहर लाना, अच्छी जगह अच्छे रास्ते पर चलना सिखाना, सम्मान को जगाना, स्वाभिमान को जगाना, जिससे कि अपने अपमान, अपनी गाली को समझ सकें कि ये मेरे लिए गाली अपमान है, मेरे लिए धर्म नहीं है। इसलिए प्राथमिकता ये है। रही बात हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। जो सरकार पूर्व से प्रदत्त हमारे आरक्षण को छीन रही है, आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों को आरक्षण को खत्म कर रही है, उनका हिस्सा खा रही है, वो हमें हिस्सा कैसे दे सकता है? अच्छा, इसलिए हम इस बात को लागू भी करेंगे, मौके पर इस बात को उठाएंगे। एक जानकार के मुताबिक पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण धर्म पर गाली का बहिष्कार था। ब्राह्मण धर्म का असली लाभार्थी कौन है? हिंदू ब्राह्मण धर्म का असली लाभार्थी कौन है? देखिए, इसमें तो अब आप बात को बढ़ा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रम कार्यत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं भुआ। ब्राह्मणम तु स्वयं भुआ यानी स्वयंभू है, वो अपने को भगवान से भी ऊपर मानता है। यानी शूद्र गुलामी के लिए पैदा हुआ है। वो चाहे छदाम लेके करे, चाहे कुछ पैसा लेके करे, गुलामी के लिए ही पैदा हुआ है। गुलामी दे रहे हैं, जूता खाने के लिए अन्न, बर्तन टूटा, पहनने के लिए कपड़ा फटा पुराना, और सोने के लिए पुआल या पुआल की खटिया, ये इनका मनुस्मृति बताती है। और जहां तक रही बात, ये कितने अपने को सुपर ह्यूमन समझते हैं, ये तो भगवान से ऊपर अपने को समझते हैं। अब इनके तथाकथित जितने भगवान हैं वो संभवतः सब क्षत्रिय समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज को भी ये कितना नीचे ले गए हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपा पिता पितरो बीजानियात ब्राह्मण तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। यह मनुस्मृति का श्लोक। तो स्वाभाविक रूप से जो अपने को सर्वस्व। तो चलिए, तकनीकी वजह से पूरी बातचीत हम लोग नहीं कर पाए, कट गया है, फिर से कोशिश करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।